हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल कुमकुम पटेल ब्लॉग्स। मैं कुमकुम पटेल स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और अभी ये सुबह का टाइम हो रहा होगा 6:30 और जैसे लग रहा है कि कितना ज़्यादा दिन निकल आया है क्योंकि अब दिन लंबे होने लगे हैं। तो मैं यहाँ उठ के सबसे पहले आ गई थी किचन में। दिन की शुरुआत ही मेरी गर्म पानी से होती है, चाहे गर्मी चाहे ठंडी। 12 महीने मैं पहले सुबह उठ के हम तीनों गर्म पानी ही पीते हैं। उसके बाद हमने ब्रश किया, फिर फ्रेश होने के बाद मैं आ गई किचन में। और आज सब्जी में बन रहा है भिंडी की सब्जी और इसके साथ मैंने थोड़ा सा आलू भी फ्राई किया था। दोनों को मिक्स करेंगे अलग अलग फ्राई करके, क्योंकि भिंडी थोड़ी कमी थी तो उतने में सब्जी हो नहीं पाता हमारा, तो मैंने दोनों को अलग अलग फ्राई किया और मिक्स कर दिया। और सुबह उठने के बाद इतना सारा काम रहता है, सबको अपने घर का सुबह का काम जल्दी निपटाने का जल्दी रहता है। तो आप अगर घर का काम जल्दी निपटाना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके छोटे छोटे कामों को करते हुए आप जल्दी से निपटा सकते हैं जल्दी से। और यहाँ पे मेरा बन रहा है पराठा और टिफ़िन में ले जाने के लिए और नाश्ता के लिए भी, इन दोनों लोग के लिए, पति और माही के लिए। तो यहाँ पे मेरा लगभग बन चुका है पराठा वगैरह। और अब मैं लगे हाथ किचन की सफाई भी कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि बाद में करना नहीं होता है और हमारा काम आसान और जल्दी भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने माही को नाश्ता करने के लिए पराठा सब्जी रोल करके दिया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, कभी कभार लेट होता है, तो मैं रोल करके दे देती हूँ कि खाओ आराम से तुम, क्योंकि इसको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं इधर अपना किचन भी क्लीन कर रही हूँ। बाहर निकलने से पहले लगता है कि सारा काम घर का निपटा लो, वरना आने के बाद, बाहर से आने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं होता है कुछ करने का। तो मैं कोशिश करती हूँ यही कि लगभग मेरा सारा काम, मैक्सिमम काम हो जाए जब मैं माही को स्कूल छोड़ने जाऊँ। तो यहाँ पे मैं दूध से मलाई निकाल रही थी घी के लिए, और अभी मेरा घी भी ख़त्म हो चुका है। तो घी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बाहर का खाने में मज़ा नहीं आता, तब अच्छा नहीं लगता टेस्ट मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा घर का हो, शुद्ध हो, ऑर्गेनिक हो, जितना भी हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ। और उसके बाद नंबर आता है लंच पैक करने का दोनों का। तो मैंने इन दोनों का लंच पैक किया। और आज फ्रूट के लिए भी कुछ नहीं था। फ्रूट वैसे भी माही का एग्ज़ाम चल रहा है, तो फ्रूट ब्रेक शायद हो नहीं रहा है, तो आज फ्रूट था भी नहीं, तो मैंने कुछ रखा नहीं दोनों लोग के लिए। और दूध वाले भैया भी आ गए थे, हमारा दूध भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि दूध भी गर्म कर लेती हूँ जाने से पहले। तो यहाँ पे मैं छन्नी से छान देती हूँ, क्योंकि दूध में थोड़ा बहुत कुछ तो रह जाता है उन लोग का। तो मैं घर लाने के बाद अक्सर इसको छानने के बाद ही गर्म करती हूँ। और इधर मैंने चाय भी रख दिया था, हस्बैंड जी नहाने चले गए थे, और जब तक नहा के आते मेरा चाय भी बन जाता। और माही के लंच बॉक्स में मैं 2 पराठे ही रखती हूँ, इसलिए 2 पराठे रखती हूँ कि चलो अगर दोनों खा लेगा तो अच्छा है, नहीं तो एक खा लेगा, एक से आधा खा लेगा तो भी अच्छा है। इसलिए मैं 2 ही रखती हूँ कि छोड़ छाड़ के भी खाएगा तब भी कुछ तो खा लेगा। एक रखूँगी तो फिर उसको एक की आदत लग जाएगी कि एक ही खाना है मुझे, इसलिए मैं 2 रखती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता भी मैं निकाल रही थी इनके लिए, 2 पराठे और सब्जी जो मैंने बनाया हुआ था। और हमारा चाय भी बन के रेडी हो चुका था, तो मुझे भी साथ में चाय पीना होता है इन लोग के। और नाश्ता कभी कभार मैं चाय लीजिए, चाय नाश्ता कैसे बोलते समय ट्रेंड में चाय नाश्ता ब्रेड ऑमलेट कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? ब्रेड ऑमलेट, चाय 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 चाय। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिमिक्री कर रही थी। जो ट्रेन में जो चाय बेचते हैं लोग, इतना अजीब चिल्लाते हैं ना, माही बहुत हंसते हैं सुन के इसको, और हमें भी हंसी आती है। वो बोलते ही इतना अजीब है कि बिना हंसी के आप रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है नाश्ता, और ये सुबह सुबह बोलते हैं कि खाली पेट चाय मत पिया करिए आप। तो एक बाइट अपने से खिला दिए थे। वैसे सुबह खाने का मन नहीं होता यार, लेकिन वैसे पानी तो पी ही लेती हूँ मैं, खाली पेट तो नहीं पीती चाय। खाने के लिए कुछ नहीं खाती, बट पानी पी लेती हूँ।
और चाय वाय पीने के बाद अभी इनको भी थोड़ा 10 मिनट टाइम था, तो मैंने सोचा कि बर्तन का काम भी निपटा लेती हूँ। जो भी चाय नाश्ता वाला बर्तन हुआ था मेरा, और ये बर्तन कुछ पड़े हुए थे, उनको मैंने फटाफट से स्टैंड में लगाया। और फिर जो बर्तन धुलने को थे मैंने जल्दी से धुलने में लग गई बर्तन सारा। और एक ही ग्लव्स है मेरा, एक ही ग्लव्स पहन के बर्तन धुल रही हूँ मैं। एक पता नहीं कहाँ गायब है, कोई नहीं, चलो एक ही का काम ज़्यादा होता है एक हाथ का, तो एक के लिए है। तो इससे मेरे नेल थोड़ा सेफ रहते हैं, और नेल बड़े बड़े नेल मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी रख लेती हूँ। काम के साथ साथ दोनों मैनेज करना होता है, काम भी और खुद का थोड़ा केयर भी करना होता है, तो इसी तरीके से मैं खुद को मैनेज करके रखती हूँ। और जब किचन का काम हो जाता है पूरा, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि चलो किचन का काम तो हुआ। पूरा घर भी सिमटा सिमटा सा लगता है जब किचन साफ़ हो जाता है तो। और यहाँ पे मैंने लास्ट में सिंक को अच्छे से धुला, और अब इन लोग का टिफ़िन भी रखना था बैग में, तो जल्दी से मैंने इन दोनों का टिफ़िन रखा इनके दोनों के बैग में। और थोड़ी देर में हस्बैंड अब निकलने वाले ही थे। यार मौसम ख़राब होने की वजह से फिर से मुझे सर्दी हो गई दोबारा से, और माही को भी हो रही है। माही का यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, और हस्बैंड जी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। माही थोड़ा जल्दी करिए, माही का स्पीड ही वही रहता है, जल्दी करिए, निकलना है। और ये ऑफिस निकलने से पहले मेरी दवाई रख के जा रहे थे, बोल रहे थे खा लीजिए अभी, लेकिन मैंने बोला कि आके खाऊंगी माही को स्कूल छोड़ने के बाद। और मैं दवाई भूल जाती हूँ अक्सर खाना, और दवाई खाना किसे ही अच्छा लगता है, तो मुझे भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे माही बोल रहे थे कि पापा आप मुझे छोड़ने चलो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अभी स्कूल का टाइमिंग चेंज है और इनको लेट हो जाता है ऑफिस के लिए। तो मैं ही आजकल माही को छोड़ने जा रही हूँ, वरना माही को छोड़ते ये हैं फिर वापस से लेने मैं जाती हूँ। तो ये लोग चले गए, फिर मैं आ गई थी बेड सही करने, क्योंकि बेड सुबह तो हो नहीं पाता है। सुबह सुबह उठने के बाद तो तुरंत किचन में भागो, नाश्ता वास्ता तैयार करो, तो थोड़ा सा किचन का काम समेटने के बाद, या जब भी टाइम मिलता है तो मैं बेड को सही कर लेती हूँ। बेड सही करने के बाद घर और भी अच्छा दिखता है। और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी में आने से पहले मैंने पहना जैकेट, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी और ठंड भी लग रही थी मुझे, क्योंकि तबीयत भी नहीं उतनी सही है। तो मैं झाड़ू लगाने लगी बेडरूम का, और आज सफाई बहुत अच्छे से नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि नहीं मन लग रहा है काम करने में। तो एक ही बालकनी में मैंने झाड़ू लगाया और दूसरे को छोड़ दिया, क्योंकि नहीं हो पा रहा था। तो फिर बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद जल्दी माही को स्कूल भी छोड़ना था, और इसी बीच काम भी निपटाना था, तो जल्दी से मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाया। और उसके बाद मैं आ गई हॉल में। और आजकल मौसम इतना अजीब सा हो रखा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, और ठंड भी नहीं जा रही है, और कभी कभी गर्मी सा भी लग रहा है। और दिन भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा दिन निकलने में भी मुश्किल हो रहा है, मतलब दिन काटने में बहुत लंबा हो रहा है दिन। तो यहाँ पे माही इधर उधर घूम रहे हैं, और अभी इनका खाना ख़त्म ही नहीं हुआ, तो मैंने फटाफट से डाइनिंग टेबल के नीचे झाड़ू मारा और हॉल को जल्दी से साफ़ किया। तो आज का साफ़ सफाई का काम लगभग मेरा पूरा हो चुका है। और ऐसे ही मैं सुबह ही सारा निपटा लेती हूँ। कभी कभार आलस आता है, ऐसा तब होता है जब तबीयत सही नहीं होती है, तो आलस सा लगता है, तब लेट होता है मेरा काम पूरा करने में। और अभी हमारा निकलने का टाइम भी हो चुका है। माही का बाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये अपना आई कार्ड भी नहीं पहने थे, तो इनको मैंने जल्दी से आई कार्ड पहनाया, और अपना भी शूज निकाल लिया था पहनने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा था कि आके थोड़ा वॉक कर लूँगी। तो यहाँ पे देख लो हवा कितनी तेज चल रही है, कैप पहन लो, आ जल्दी आ जल्दी। माही और ई रिक्शा लेके हम पहुंच गए स्कूल, और स्कूल पहुंचते ही माही ने अपना कैप उतार दिया। इनको हीरोगिरी बहुत दिखानी है अपनी, तो कैप को मैंने इनके बैग में डाला और ये लोग निकल पड़े। हम लोग पीछे वाले गेट से ही छोड़ देते हैं, आगे वाले गेट तक जाने के लिए थोड़ा और टाइम लगता। तो स्कूल छोड़ने के बाद मैं और मेरी दोस्त आ गए थे पार्क में कि थोड़ी देर वॉक करेंगे और थोड़ा धूप भी सेकेंगे। तो हमने थोड़ी देर किया वॉक,
और थोड़ी देर बैठे रहे धूप में, बातचीत किया और फिर आ गए वापस घर। और अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है तो स्कूल से वापस आने का टाइम भी जल्दी हो गया है। तो मैं यहाँ पे आ गई घर और आके मैंने सबसे पहले पिया गर्म पानी फिर से। और उसके बाद मैंने दोपहर का खाना भी बनाना था मुझे। तो यहाँ पे आजकल दाल वाल खाने का कुछ मन ही नहीं हो रहा है। इस मौसम में बहुत अजीब सा लगता है कि खाना भी कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ चटपटा सा ही खाने का मन होता है। तो मैंने सोचा कि अंडा करी बना लूँगी दोपहर के लिए। तो यहाँ पे मैंने अंडा को रख दिया था बॉयल होने और फिर उसके बाद मुझे नहाना भी था। तो अंडा बॉयल होने रखने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा वहा के वापस आई और फिर मुझे अपने लिए नाश्ता भी बनाना था। तो सब्जी तो मेरी बनी हुई थी और आज मेरा दही खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन सर्दी थी इसलिए नहीं खाया मैंने। तो पराठे के साथ मैंने जो सब्जी बनाई थी वही सब्जी खाया। और नाश्ता करने के बाद मुझे खाना बनाने की तैयारी भी करनी थी, तो मैंने खाया खाना वाना, सॉरी खाना नहीं नाश्ता, मैंने गलती से खाना बोल दिया। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि 12:30 बजे ही माई को वापस भी ले आना था। तो यहाँ पे मेरा अंडा उबल चुका था और सारी तैयारियाँ की मैंने। उसके बाद अंडा करी बनाने में लग गई और ज़्यादा मेहनत नहीं किया मैंने, आज ऐसे ही बना लिया सिंपली। और मशीन को मैंने सुबह ही चला दिया था, तो मुझे कपड़े भी फैलाने थे, कपड़े सारे धुल चुके थे। तो मैंने सोचा इसमें पानी वानी डाल के फाइनल करके फिर मैं कपड़े डाल दूँगी। और मुझे आज हॉस्पिटल के लिए भी जाना था, कुछ चेकअप वगैरह कराना है और ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद मैं बताऊँगी मुझे क्या हेल्थ प्रॉब्लम है अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो लास्ट में मैंने पानी ऐड किया और अंडे डाल के ढक के मैं चली गई बालकनी में कपड़े निकालने। और आजकल कपड़े तो जल्दी ही सूख जा रहे हैं, तो मैंने सारे कपड़े फैलाए और उसके बाद मैंने पुरानी रिपोर्ट वगैरह जो भी फाइलें थी मेरी पहली, वो सब भी लेना था मुझे। तो मैंने सब कुछ निकाला और उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल। और फिर उधर से वापस आने टाइम माही को भी वापस लेके आना था स्कूल से। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।